नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार जो है अपनी स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी हमारी, लगभग 80 से 90% के बीच में है जो है कवर हो चुका है आपका एनसीईआरटी पॉलिटी। ये लेक्चर नंबर 17 है, जो चैप्टर नंबर जो है 13 है इसी बुक का, जो आप देख पा रहे हैं फोटो के अंदर। ये बुक बहुत अच्छी बुक है और आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, आप परचेज करके भी। और यदि ना परचेज करना चाहें तो ये सारी की सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए और आपका ये पूरी की पूरी जो पॉलिटी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। आज का हमारा लेसन है वो है स्थानीय स्वशासन पर आधारित है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने वो जो है 16 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देख लें कंप्लीट। और ज्योग्राफी का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, उस पर आप अपनी राय और जो है कमेंट करके बताइए कि उसको कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको ज़रूर जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो आप भी लगातार जो है पढ़ते रहिए और अच्छे से कमेंट करके आप मुझे भी मोटिवेट करें, ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवाने की कोशिश करूं। करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपको बता दूं कि टारगेट विद गोस्वामी ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हर सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स कहीं किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े और आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से देख पाएँ। डेली करंट अफेयर्स, डेली स्टैटिक जीके भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए और अच्छे नोट्स आप यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले आपको कुछ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। कुछ डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पहले, ठीक है। जो भी हम बात करें स्थानीय स्वशासन है इसके बारे में सबसे पहले हम बातें करते हैं। चलिए, कुछ आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें हम, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन से हमारा मकसद ये है, इससे तात्पर्य है कि शासन उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर, जो लो लेवल से लेकर भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ की हम बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इसमें हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। भारत में मौर्य काल से शुरू हो जाता है, मध्य में मुगल हो गए, अस्तित्व में रहा। आधुनिक काल में जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ये कुछ प्रयास होते रहे स्वशासन के लिए। सबसे पहले हम बात करें तो 1864 के अंदर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव लाई थी, सरकार स्वशासन को मान्यता प्रदान किया था। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो ने जो पंचायतों को कार्यात्मक वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की। फिर 1882 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने किया, तो लॉर्ड रिपन आएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन आएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, बाकी हम क्वेश्चन में जो है इसको डिटेल से सारी बातें हम कर लेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो उस टाइम पे हम बात करें कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, यही बात आपसे इसमें पूछी गई है, ठीक है भाई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। तो राइट आंसर होगा आपका पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं। पंचायतों से संबंधित 73वां और नगर पालिकाओं से संबंध किसका है, किसका संबंध है? 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है भाई।
समझ आ गया। चलिए अब कुछ और बातें हम बात करें। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपको मैंने बता ही दिया पीवी नरसिम्हा राव थे और भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा ये भी आप जान सकते हैं। 20 जून से लेके 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद के इनके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर होगा सारे के सारे ये कथन हैं जो सत्य हैं। पंचायती राज प्रणाली है वो त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से विकास, प्रशासन में आम जनता की भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के विधायक और सांसद भी इसमें पदेन होते हैं, सदस्य होते हैं। तो आपका क्लियर हो गया। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल या वित्त मंत्री या पंचायती राज्य मंत्री। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राज्य का जो राज्यपाल होता है, संबंधित राज्य का गवर्नर होता है, वो जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, तो ऐसा आप हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना होता है। समझ आ गया? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा? नहीं है पूछा है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तो इससे संबंधित नहीं हम बात करें तो जो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1993 में, वो पंचायतों से नहीं, वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन मतलब नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का प्रावधान किया गया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो ये 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये सत्य नहीं है भाई, बाकी सारे सत्य हैं। तो भारत में प्राचीन काल में ही पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संविधान का जो आर्टिकल 243 में पंचायतों की शक्तियों का अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पर 15 अगस्त नहीं, 24 अप्रैल 1993 आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो ये राज्य सरकार, पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित इसको किया गया है। इनके गठन चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। साथ ही में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों की संरचना का निर्धारण भी किया जाता है। ये आपका जो आर्टिकल है 243 इसमें निहित है ये। तो राज्य सरकार के पास होता है ये अधिकार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश।
तो ये क्वेश्चन तो एसएससी में बार बार रिपीट होता रहता है। आप सब जानते हैं राजस्थान नागौर से हुआ था ना। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य आप सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1900 कब हुआ था, 1959 को, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात जो है आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद होता है, पहले राजस्थान उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो वो कौन सी समिति थी भाई? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, या प्रजातंत्री विकेंद्रीकरण का महाराष्ट्र समिति, या ग्राम नगर संबंध समिति? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी क्या होता है? सीडीपी को फुल फॉर्म क्या होती है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तथा वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, एनईएस प्रारंभ जो है के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सीडीपी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। तो राइट क्या होगा? बलवंत राय मेहता 1957, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति याद रह जाएगा, ठीक है। तो सामुदायिक आपसे पूछ लिया जाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये प्रश्न चलो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर भी मैं आपको बताऊंगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की अनुशंसा थी, ठीक है, बताना है आपको। ये एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो द्विस्तरीय जो अशोक मेहता समिति थी उसने पंचायती राज के लिए जो मॉडल है वो द्विस्तरीय इन्होंने बताया था। पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में, अब इस समिति का गठन कब हुआ आपसे पूछ लें तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ, गठन किया गया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जिससे प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत जिसमें 15-20 गांव तथा द्विस्तर पर जिला परिषद शामिल होगी, ठीक है। ऐसा द्विस्तरीय मॉडल था ये, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, रिजर्व सीट होती है ना महिलाओं के लिए, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी से के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार, तो कुल स्थानों पर 1/3। राइट क्या होगा आपका? 1/3, ठीक है। तो हम बात करें आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं इनके, ठीक है, के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों से 1/3 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो संस्तुति है वो निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो ये फर्स्ट थी LM सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति, वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसाएं देने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अब कब किया गठन? तो याद रखना आपको 1986 में, ठीक है। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की, साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों, न्याय पंचायतों, पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की अनुशंसा की थी, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? अशोक मेहता, VKR राव समिति, के स्थानम समिति, या BR मेहता समिति? तो जो ये VKR राव समिति है ये जो है इससे संबंधित नहीं है।
VKR राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे ये, जो आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हम बात करें, एक तो होगी आपकी बलवंत राय वाली, ठीक है, कौन सी होगी, मैंने बताया था ना, बलवंत राय समिति होगी एक तो। दूसरी हम बात करें जो 1957 में आई है तो बलवंत राय वाली। फिर जो है एक अशोक मेहता समिति 1977 वाली, ठीक है। फिर GV के राव समिति, GV ये अलग है भाई, GV के राव समिति, ये समिति जो है 1985 में। फिर जो है LM सिंघवी 1986 में। फिर PK थुंगन समिति 88 में। VN गाडगिल समिति की जो समिति है, या के स्थानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। तो ये सारी की सारी तो किससे संबंधित है, पंचायती राज से। लेकिन ये वी के एक अर्थशास्त्री थे, तो ये आर्थिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये इससे में नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति या न्याय पंचायत। तो जो सहकारी समिति सी है, देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं, जबकि सहकारी समिति इससे डिफरेंट संस्था है। ये जो 97 संविधान संशोधन 2011 संविधान में भाग 9 को जोड़कर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया था, इनमें 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड्स, 97वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये, 2011 में। तो इसके द्वारा जो है भाग, जो भारतीय संविधान का भाग 9 है, उसके अंतर्गत जो है इनको आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ये भी आप याद रखना है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ये भी आप नोट कर लेना। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई, तो ये आर्टिकल पूछा है, अनुच्छेद पूछा है, तो अनुच्छेद आपका 40 होगा, आर्टिकल 40 होगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए आर्टिकल 40 के अंतर्गत निर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई। आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होंगे। तो आर्टिकल 40 आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय बताना है आपको। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, स्थानीय सरकार। तो राइट होगा आपका स्थानीय सरकार, ठीक है। क्या होगा, स्थानीय। डेमोक्रेटिक हम बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन का आशय है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना से है, जहां स्थानीय विषयों से संबंधित लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड निर्णयों में स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो लोकल क्या होगा इसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। त्रिस्तरीय, 3 टायर पंचायती राज तंत्र में शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो सी आपका राइट होगा इसमें। देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद शामिल है, परंतु कुछ राज्यों में से भिन्न प्रावधान है। जैसे केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम एक स्तरीय ग्राम पंचायत, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, पश्चिम बंगाल यहाँ पर 4 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के जो पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। तो अलग अलग है हमारे यहाँ भी। समझ आ गया, ठीक है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर बता रहा हूँ, जो आप आराम से ध्यान से, ठीक है, एकाग्रता के साथ सुनेंगे। जैसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया, तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन को, ठीक है, रिपन।
इसी को स्थानीय स्वशासन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका जनक फाउंडर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अब आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया? शाही आयोग, तो इसका गठन हुआ था 1907 में। 1907 में, ये भी आप याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए, ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय। ये बिहार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायती संबंधित प्रावधान किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद जोड़ के, ठीक है, समझ आ गया भाई, क्लियर है, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? तो ये संविधान 83वां संविधान संशोधन था 2000 में, इससे इसको समाप्त किया गया, याद रहेगा। पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने और समय पूर्व भंग पंचायत के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराने का जो है प्रावधान होता है। किस पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग है? तो 6 माह के भीतर होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान नागौर में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका क्लियर होता है यहाँ तक, समझ गए। चलिए, अब आगे कौन सा चैप्टर और कितना रहता है? अभी अगला एक चैप्टर निर्वाचन रहता है, उसके बाद संविधान में आर्टिकल और अनुसूची है, उसके बाद कुछ मिक्स होंगे। तो मान के चलो 3 चैप्टर रहते हैं अभी, बस इसका फिर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस सारा पॉलिटी, फिर हम ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो आप, ठीक है। और यहाँ पर ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे जाके, और रेटिंग भी ज़रूर करें आप, ठीक है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जीके बाय गोस्वामी सर पे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए @GOSWAMI गोस्वामी सर, ये मेरा मेन चैनल है टेलीग्राम का। 7-8 हज़ार बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हज़ारों PDF नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।